अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में एक अमल डाला था कि आप कैसे उस जीन को हाजिर करके कोई भी खाने का चीज़ मंगवा सकते हैं। कुछ भी खाने का मन करेगा, आप उस जिन को बोलेंगे तो वो जिन तुरंत हाजिर कर देगा। ये अमल मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ। उसी जिन का ही दूसरा अमल इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये अमल दूसरा है और उम्मीद है कि ये अमल भी आप लोगों को पसंद आएगी। पिछले वीडियो में जो अमल बताया था वो 3 रात का था, उसमें रोज़ा रखना शर्त था। इस वीडियो में जो अमल बताऊंगा ये 7 दिन का अमल है, इसमें भी कुछ शर्त है, कुछ पाबंदी है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इबारत दिखा देता हूँ। स्क्रीन पर जो आप लोगों को एक इबारत नज़र आ रही है, इसको 2000 मरतबा पढ़ना है। दोस्तों, अगर आप लोग अरबी पढ़ना नहीं जानते हैं, आपको अगर ये इबारत हिंदी या इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह व्हाट्सएप के ज़रिए से ही आपको मैं हिंदी या इंग्लिश में इसी इबारत को भेज दूंगा। शर्त इतना है कि इस वीडियो को आप कॉपी करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा कि भाई मुझे इस अमल की जो इबारत है वो हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए, बोल दीजिएगा तो मैं दे दूंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, इसी इबारत को 2000 मरतबा पढ़ना है। पाक साफ रूम में पढ़ना है और जिस रूम में पढ़ाई करेंगे वो रूम भी पाक साफ होनी चाहिए। जिस रूम में पढ़ाई करेंगे वो रूम खुशबू से मुअत्तर होनी चाहिए, पूरा रूम महकना चाहिए खुशबू से, और किबला की तरफ मुंह करके बैठ के इस अमल को करना है। इशा की नमाज के बाद ही इस अमल को आपको करना है। दोस्तों, इस अमल को करने के लिए खास करके आपको 7 दिन के लिए इत्तिकाफ करना है। जी हाँ, 7 दिन के लिए इत्तिकाफ करना है। अगर आपको बाथरूम या टॉयलेट जाना है या नहाने के लिए अगर रूम के बाहर आना है तो आप आ सकते हैं, लेकिन घर के बाहर ना निकले। घर के अंदर ही आप नहा ले। हाँ, घर के अंदर ही बाथरूम होगा, आप बाथरूम कर ले, टॉयलेट कर ले, जो भी हो आप कर ले, लेकिन घर के बाहर ना निकले। ज़रूरत पर आप रूम के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन घर के बाहर ना निकले, नहीं तो आपको हमेशा रूम के अंदर ही रहना है। इस अमल में ये शर्त है। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ ज़रूर करना पड़ता है। मेहनत से आपको हार मानना नहीं चाहिए। अगर आपका मेहनत भरपूर अमल को देंगे तो ज़रूर वो अमल आपको आला दर्जा तक पहुंचा देगा। जी हाँ, तो इसी तरीके से ही इस अमल को करना है। और इस अमल में एक शर्त यह भी है कि इस अमल में आपको 7 दिन तक ही रोज़ा रखना है। जब आप इत्तिकाफ के लिए दाखिल हो जाएंगे तो सहरी के वक्त आप कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, बदबूदार जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। नहीं तो आप कोई नॉर्मल चीज़ खाकर सहरी कर सकते हैं। और इफ्तार के दौरान खास करके आपको किशमिश और अंजीर को खुश्क करके आप इफ्तार कर सकते हैं। इस अमल में ये शर्त है। तो इसी तरीके से ही आपको 7 दिन तक कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों, 7 दिन के अंदर ही ये जिन आकर आपको नींद से बेदार करेगा। जब आप सो के रहेंगे ना, तभी ये आके आपको बेदार करेगा। आपको पूछेगा कि मुझे क्यों बुलाया है। आप उसको कह दे कि मैं आपसे दोस्ती चाहता हूँ और मैं आपके जरिए से हर इंसानों की मदद करना चाहता हूँ, ये आप कह सकते हैं। दोस्तों, मखलूक से कैसे बातें किया जाता है अगर आपको मालूम नहीं है तो इसका एक वीडियो में बना के रख दिया हूँ, आप जाकर मेरा चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस अमल को करना चाहते हैं, इस अमल की इजाज़त हासिल करना चाहते हैं, तो इजाज़त के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही है।